लेकिन हम देखते हैं कि बीच में समय निकाल करके हम कम डॉक्टर साहब को राय देंगे, हम आपके बीच में आएंगे। लगातार मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके बीच में आऊंगा। क्या है ना करे, अब कौन को रोके हुए क्या करेंगे, वो तो भाषण देंगे, क्या करेंगे, उनकी अपनी इच्छा है ना। जेल से भी तो काम करते ही रहते हैं, तो उससे क्या कीजिएगा क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कहने को तो बिहार में उपचुनाव सिर्फ 2 सीटों के लिए हो रहा है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, लेकिन माहौल पूरा लालू यादव वर्सेस नीतीश कुमार वाला बन गया है। एक और तो आज लालू प्रसाद यादव ने ऐलान किया कि अगर डॉक्टर ने अनुमति दी तो मैं 2 सीटों पर चुनाव के लिए आरजेडी की तरफ से प्रचार करने जरूर आऊंगा। इस बयान के बाद तुरंत नीतीश कुमार की तरफ से पलटवार भी आ गया। बता दें कि लालू और नीतीश के इर्द गिर्द बिहार की सियासत घूमती है। पिछले 30-32 सालों से यही दोनों बिहार की सत्ता पर काबिज रहे हैं। और इसके अलावा अगर बिहार की सियासत की हम बात करें, इस उपचुनाव में भी एक बार फिर से लालू वर्सेस नीतीश का ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। चलिए, पिक्चर तो उपचुनाव का अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ये ट्रेलर बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। तो चारों तरफ बिहार के अंदर देख रहे हैं, अभी जो लोकल बॉडी का जो चुनाव हो रहा, पंचायत का, वार्ड परिषद का, जिला परिषद का, लगातार मर्डर हो रहा, खून हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कब किसका जान चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। डबल इंजन के सरकार में कोई दावा करता, हम लोग कभी कुछ बोलते हैं, रोजगार का मुद्दा फिर से कौन कौन क्या बोलता रहता है, किस भाषा का प्रयोग करता है। कुछ लोगों की आदत है अपना बोलते रहते हैं, और जनता मालिक है। आप तो जानते हैं कि वो दोनों सीट उस सब हाल में भी तो जेडीयू जीता था। लेकिन हम देखते हैं कि बीच में समय निकाल करके हम कम डॉक्टर साहब को राय देंगे, हम आपके बीच में आएंगे। लगातार मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके बीच में आऊंगा। क्या है ना करे, अब कौन को रोके हुए क्या करेंगे, वो तो भाषण देंगे, क्या करेंगे, उनकी अपनी इच्छा है ना। जेल से भी तो काम करते ही रहते हैं, तो उससे क्या कीजिएगा क्या। बता दें कि 1994 से पहले नीतीश कुमार लालू के करीबी मित्र माने जाते थे, लालू के चाणक्य भी कहे जाते थे। लेकिन जैसे ही 1994 में नीतीश की महत्वाकांक्षा जागी, उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। नीतीश कुमार खुद को लालू प्रसाद यादव का विकल्प साबित करने लगे और आगे चलकर लालू को सत्ता की गद्दी से उखाड़ फेंकने में कामयाब भी हुए। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों एक बार फिर से साथ आए और महागठबंधन का गठन हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि गठबंधन में धागे में एक बार गांठ पड़ जाती है तो दोबारा जुड़ना मुश्किल है। सिर्फ 1.5 साल बाद ये गठबंधन टूट जाता है और एक बार फिर से नीतीश कुमार पानी पी पी कर लालू प्रसाद यादव को कोसने लग जाते हैं। उसके बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है और फिर से एक बार लालू वर्सेस नीतीश का माहौल बनता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी लालू एक्टिव रहे न रहे, नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को कोसकर वोट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब बात 2021 में 2 सीटों पर उपचुनाव की आ गई है। इन दोनों सीटों पर नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर है। 2020 के नतीजों के बाद गिरते साख को बचाना है नीतीश कुमार को। लेकिन वहीं महागठबंधन में टूट के बाद आरजेडी दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है और दोनों सीटों पर जीत दर्ज करके आरजेडी अपने विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहती है। खैर चलिए, उपचुनाव का आगाज तो बेहतरीन तरीके से हो गया है। अब आगे चलकर देखना होगा कि क्या उपचुनाव के रण में लालू यादव चुनाव प्रचार के लिए आते हैं। अगर प्रचार के लिए आते हैं तो उन पर पलटवार आगे चलकर नीतीश कुमार कैसे करेंगे। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार में।